अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच या इंसेक्ट्स जितने भी होते हैं उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर को हम मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये ट्यूब्यूल्स डाइजेस्टिव सिस्टम के मिड गट के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इंसेक्ट वो वाहिद एनिमल्स हैं इस दुनिया में जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ये हीमोसील में मौजूद होती हैं। हीमोसील बॉडी कैविटी को कहते हैं। कॉकरोच की जो इंटरनल बॉडी होती है उसकी कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं। उस हीमोसील में उस कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, वहीं पर उसकी मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जिनका काम क्या होता है, हीमोलिम्फ में से वेस्ट को एब्जॉर्ब करना। हीमोलिम्फ जो है क्या चीज़ है, बॉडी कैविटी में मौजूद उसका वाइट ब्लड यानी हीमोसील में मौजूद जो हीमोलिम्फ होता है, जो वाइट कलर का फ्लूइड होता है, उसमें से वेस्ट को एब्जॉर्ब करना मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स का काम होता है। दिस इज़ कॉकरोच। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पिंक कलर में आप देख सकते हैं। माउथ से लेकर यहाँ तक ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहाँ पर ये आप येलो कलर में ट्यूब्यूल्स देख रहे हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास सराउंडिंग एरिया जो है यहाँ पर हीमोलिम्फ मौजूद होता है। ये इसकी बॉडी कैविटी में मौजूद इसका फ्लूइड है जिसको हम वाइट ब्लड यानी कि हीमोलिम्फ भी कहते हैं। और ये जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं इनका काम क्या होता है, सराउंडिंग हीमोलिम्फ को में से वेस्ट को एब्जॉर्ब करना। इसमें साल्ट एब्जॉर्ब करती हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करती हैं। मेलपीजियन ट्यूब्यूल से होता हुआ ये कहाँ पहुँच जाता है, मिडगट में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। स्टार्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम फोर गट कहते हैं, दरमियान वाले पोर्शन को मिड गट कहते हैं और एंड वाले पोर्शन को हम हाइंड गट कहते हैं। फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। फ्रंट वाला पोर्शन, मिडल वाला पोर्शन एंड एंड वाला पोर्शन हाइंड गट, ठीक है। तो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स ये यहाँ पर मौजूद होती हैं, मिड गट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सराउंडिंग एरिया से हीमोलिम्फ में से वाटर, साल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करके कहाँ डालती हैं, मिड गट में। यहाँ मिड गट में ऑलरेडी जो फूड डाइजेस्ट हो रही होती है उसके साथ ही ये जो वेस्ट मटेरियल है उसके साथ मिक्स हो जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंसेक्ट्स का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये वाला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ये वाहिद वो एनिमल्स हैं जिनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहाँ पे जाके एंटर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद मिड गट के बाद यहाँ से ये मटेरियल जाता है हाइंड गट में। हाइंड गट में यहाँ पर एक रेक्टम मौजूद होती है। रेक्टम में क्या होता है कि वाटर को और साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जितना पानी इसको ज़रूरत होता है या जितनी साल्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, रेक्टम में वाटर एंड साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है और जो बाकी चीज़ बचती है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है प्लस थोड़ा सा वाटर होता है और जिसको हम यूरिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी मटेरियल रेडी हो जाता है। उसके बाद यहाँ से एक्सक्रीट आउट किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक दूसरी डायग्राम है जिसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका रेड कलर का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें ये उसका मिड गट है जिसमें स्टमक मौजूद होता है और ये इसका हाइंड गट है जिसमें रेक्टम और इंटेस्टाइन मौजूद होती है। ये मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ग्रीन कलर की, आप देख सकते हैं। इनका काम क्या होता है, सराउंडिंग एरिया से साल्ट्स, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करना। नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें यूरिक एसिड शामिल है, इन सब चीज़ों को ये एब्जॉर्ब करती हैं। इन ट्यूब्यूल से होता हुआ ये अंदर मिड गट में पहुंच जाता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में से एंड देन रेक्टम में से। रेक्टम की जो ये स्किन होती है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, वाटर और साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, वापस जज़ब करके इस फ्लूइड में जो कि हीमोलिम्फ होता है उसमें भेज देते हैं। अब यहाँ पर बाकी चीज़ क्या बचती है, यूरिक एसिड यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, वो यहाँ स्पोर के ज़रिए से बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर उसका मैकेनिज़्म लिखा हुआ है कि एक्सक्रीशन का मैकेनिज़्म क्या होता है, वेस्ट को कैसे कलेक्ट किया जाता है और कैसे उसको पास आउट किया जाता है। सबसे पहले कि वेस्ट एंटर्ड इनटू ल्यूमेन ऑफ मिड गट
थ्रू मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। ल्यूमेन कहते हैं कैविटी को। ये जो कैविटी होती है, ये जो खाली जगह होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहती हैं। तो मिड गट की जो कैविटी होती है वहाँ पर वेस्ट एंटर होती हैं किसके ज़रिए से? मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स के ज़रिए से। और मिड गट में ऑलरेडी क्या हो रही होती है? फूड डाइजेस्ट हो रही होती है, उसके साथ इस वेस्ट को मिक्स कर दिया जाता है। देन इट एंटर्स इनटू हाइंड गट एंड रेक्टम। उसके बाद इसको कहाँ भेज दिया जाता है? हाइंड गट और रेक्टम में। इन रेक्टम वाटर एंड साल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड. The remaining waste is uric acid which is excreted out of the body. तो this was our topic. I think आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।